नमस्ते दोस्तों। सोचिए 12 अगस्त 1942 का दिन, बिहार का सीवान जिला, एक तरफ ब्रितानी हुकूमत की बंदूकों से गोलियां बरस रही थी। एक 31 साल की महिला अपने पति के साथ सीवान पुलिस स्टेशन पर भारत का तिरंगा फहराने आगे बढ़ती है। तभी ये गोली आती है और उसके पति के सीने को चीर देती है। पति जमीन पर गिर पड़ता है, खून की नदियां बहने लगती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि वह महिला बिलख बिलख कर रोने लगी होगी। नहीं, उस वीरांगना ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, पति के घाव को बांधा और बिना एक आंसू बहाए झंडा हाथ में लेकर गोलियों की परवाह किए बिना सीवान थाने की छत की ओर बढ़ गई और तिरंगा फहरा कर ही दम लिया। क्या आप जानते हैं कि वह महिला कौन थी? क्या आप जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में इसी घटना और बिहार की वीरांगनाओं से लगातार सवाल क्यों पूछे जाते हैं? दोस्तों, अगर आप बिना ध्यान भटकाए इस पूरे लेक्चर ध्यान से सुन लेते हैं तो बीपीएससी चाहे आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कोई बारीक कूट यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे या फिर मुख्य परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न, बिहार में महिलाओं की भूमिका का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यह मेरा आपसे वादा है। आज के लेक्चर को हम 7 सुस्पष्ट अध्यायों में विभाजित करके समझेंगे। पहला, 1857 से 1817 का दौर, प्रारंभिक पृष्ठभूमि और सामाजिक बंदिशों को तोड़ने की शुरुआत। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन 1917 से 1922, कस्तूरबा गांधी का आगमन और जन जागृति। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह 1930, विंध्यवासिनी देवी, प्यारी देवी और कन्या स्वयं सेविका दल। फिर चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का चरमोत्कर्ष, तारा रानी, सरस्वती देवी, भगवती देवी और अकली देवी का सर्वोच्च बलिदान। फिर पांचवा देखेंगे रचनात्मक कार्य एवं सामाजिक सुधार, महिला चरखा समिति और गुप्त नेटवर्क। छठा देखेंगे बीपीएससी एग्जामिनर थिंकिंग यानी कि मेंस आंसर स्ट्रक्चर, किसान, दलित व क्षेत्रीय महिला नेतृत्व की गहराई। सातवां, रैपिड फायर रिवीजन होगा। पूरे टॉपिक को आपकी स्मृति में लॉक करना इसका लक्ष्य होगा। कहानी शुरू होती है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। सामान्यतः किताबें लिखती हैं कि महिलाओं का प्रवेश 1920 के बाद हुआ। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो 90% छात्र पाल कर रखते हैं। 1857 में जब बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में झंडा बुलंद कर रहे थे, तब शाहाबाद और पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं ने गुप्तचर और रसद पहुंचाने का काम किया था। हालांकि यह असंगठित था, लेकिन बीज यहीं बोया जा चुका था। राष्ट्रीय स्तर पर जब 19वीं सदी के अंत में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर सती प्रथा और महिला शिक्षा की बात कर रहे थे, बिहार में पर्दा प्रथा अत्यंत कठोर थी। महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो सवाल उठता है, वह क्या मोड़ था जिसने बिहार की महिलाओं की इस 4 दीवारी को तोड़ा? मोड़ आया नवंबर 1917 में, जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आए। गांधी जी जानते थे कि जब तक देश की 50% आबादी यानी महिलाएं आंदोलन में नहीं आएंगी, तब तक स्वराज अधूरा है। गांधी जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ आई कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने चंपारण के भितिहरवा और बड़हरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। उन्होंने महिलाओं को सफाई, अक्षर ज्ञान और पर्दा प्रथा त्यागने की शिक्षा दी। चंपारण की ग्रामीण महिलाओं ने पहली बार देखा कि एक महिला भी सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व कर सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
अगर बीपीएससी पीटी में सवाल पूछे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में महिला शिक्षा और स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो अधिकांश बच्चे महात्मा गांधी का नाम चुनेंगे, लेकिन सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी, अवंतिकाबाई गोखले और आनंदबाई देवघर। यहीं पर छात्र ट्रैप हो जाते हैं। अब आइए असहयोग आंदोलन और त्याग की राजनीति को समझते हैं। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो बिहार में सरला देवी, राधिका देवी और प्रभात फेरियों का दौर शुरू हुआ। असहयोग का मूल स्तंभ था त्याग और बहिष्कार। पुरुषों ने नौकरियां छोड़ी, लेकिन महिलाओं ने अपने सबसे प्रिय आभूषण और विदेशी वस्त्र त्यागे। पटना और मुजफ्फरपुर में सरला देवी और राधिका देवी ने महिलाओं की विशाल सभाएं आयोजित की। तिलक स्वराज फंड के लिए बिहार की महिलाओं ने अपने सोने के कंगन और हार तक दान दे दिए। यही तथ्य बीपीएससी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पूछा कि असहयोग आंदोलन में बिहार के सामाजिक वर्गों की क्या भूमिका थी। अगर मैं एग्जामिनर होता तो यहां सवाल पूछता, क्या बिहार में असहयोग आंदोलन केवल शहरी संभ्रांत महिलाओं तक सीमित था या ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला? अगर यह चरखा कताई के माध्यम से ग्रामीण सुदूर इलाकों तक पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। 1920 के दशक में ही एक ऐसी महिला का पदार्पण होता है जो आने वाले 30 सालों तक बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली थी। नाम था प्रभावती देवी। कौन थी प्रभावती देवी? लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की धर्मपत्नी और ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री। प्रभावती देवी केवल जेपी की पत्नी नहीं थी, वे गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहीं। गांधी जी उन्हें अपनी पुत्री मानते थे। जब जेपी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, प्रभावती देवी बिहार के गांव गांव घूमकर महिलाओं को संगठित कर रही थी। अब तक हमने क्या देखा, क्या सीखा? अब तक हमने देखा कि असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने सहयोग और दान दिया, लेकिन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने कानून तोड़ने का जोखिम उठाया। आइए देखते हैं 1930 में बिहार की महिलाओं ने अंग्रेजों की जेलों को कैसे भर दिया। पर यहां रुकिए, अगर मैं बीपीएससी का क्वेश्चन सेटर होता तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से 3 महिलाओं पर विशेष फोकस करता। पहला विंध्यवासिनी देवी पटना, दूसरा प्यारी देवी वो भी पटना, और तीसरा चंद्रावती देवी गया। आइए समझते हैं क्यों 3 पर मैं फोकस करता। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा। बिहार एक भू आबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड राज्य था, समुद्र नहीं था। तो बिहार में क्या किया? मिट्टी से नमक बनाया और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। और इस आंदोलन की अग्रदूत बनी विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी ने पटना में कन्या स्वयं सेविका दल का भी गठन किया। अंग्रेज सरकार इस संगठन से इतनी डर गई थी कि उसने कन्या स्वयं सेविका दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सोचिए, लड़कियों के एक दल से ब्रिटिश हुकूमत कांप रही थी। दूसरी तरफ थी प्यारी देवी, महान नेता जगत नारायण लाल की पत्नी। प्यारी देवी ने पटना में शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं का सशक्त धरना दिया। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य चुनी गई। और गया में चंद्रावती देवी ने पुरुषों को ललकारा और नमक सत्याग्रह का झंडा संभाल लिया। संथाल परगना क्षेत्र में साधना देवी ने भी आदिवासी महिलाओं को लामबंद किया। पर यहां रुकिए, 30 सेकंड के लिए गहरी सांस लीजिए। अब तक हमने जो पढ़ा
क्या वह आपकी मेमोरी में सेट है? चलिए 3 बिंदुओं में क्विक रिकैप करते हैं। पहला, 1917 चंपारण, कस्तूरबा गांधी, महिला शिक्षा और स्वच्छता से चेतना की शुरुआत। दूसरा, 1920 असहयोग, सरला देवी और राधिका देवी, तिलक स्वराज फंड में आभूषणों का दान और चरखा। तीसरा, 1930 सविनय अवज्ञा, विंध्यवासिनी देवी, कन्या स्वयं सेविका दल और प्यारी देवी, कानून भंग और जेल यात्रा। अब यह 3 चरण आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो चुके हैं। अब चलते हैं सबसे धमाकेदार और खूनी अध्याय की ओर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। 9 अगस्त की सुबह देश के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल भेज दिया गया, जेपी को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। अब बिहार में कोई बड़ा पुरुष नेता बाहर नहीं था। तब बिहार की महिलाओं ने कहा, अगर हमारे नेता जेल में है तो अब नेतृत्व हम संभालेंगे। 1942 के आंदोलन में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से 5 प्रमुख महिलाएं वीरांगनाएं उभरी, जिन्होंने आपको अपने उत्तर में जरूर शामिल करना है। पहला, तारा रानी श्रीवास्तव, सिवान थाना शहादत। जब वे अपने पति फुलेना प्रसाद के साथ सिवान थाने पर तिरंगा फहराने गईं तो पुलिस फायरिंग में उनके पति को गोली लग गई। उन्होंने अपनी साड़ी से पति का घाव बांधा और बिना रुके तिरंगा फहरा कर ही लौटी। 67वीं बीपीएससी में सारण सिवान क्षेत्र में से यह सवाल पूछा गया है। दूसरा, सरस्वती देवी का नाम याद रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में इन्होंने विशाल जुलूस निकाला। पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हजारीबाग के युवा छात्रों ने पुलिस गाड़ी घेर कर इन्हें छुड़ा लिया। बाद में भागलपुर जेल में भी इन्होंने कैदी महिलाओं को संगठित किया। तीसरा, भगवती देवी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन। 11 अगस्त 1942 को पटना की सड़कों पर हजारों महिलाओं का जुलूस निकला और अंग्रेजों की खुली चुनौती दी। चौथा, सुशीला सिन्हा, बांकीपुर छात्र आंदोलन से जुड़ी थी। ये बांकीपुर गर्ल्स कॉलेज की महज 16 वर्ष की छात्रा। इन्होंने ऑल बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और छात्रों को लामबंद किया। और 5वां, अकली देवी। अगर बीपीएससी पूछे कि क्या आंदोलन केवल संभ्रांत महिलाओं तक सीमित था, तो आपका जवाब होगा नहीं। 15 सितंबर 1943 को शाहाबाद की साधारण ग्रामीण किसान महिला अकली देवी ने पुलिस फायरिंग में अपनी शहादत दी। तारीख याद मत कीजिए, तारीख की जरूरत समझिए। महिलाओं का योगदान केवल जुलूस निकालने और गोली खाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने आंदोलन के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। पहला, चरखा समिति, जरा इसको समझिए। महिला चरखा समिति पटना। प्रभावती देवी ने 1940 के दशक में इसको स्थापित किया। इसका उद्देश्य असहाय महिलाओं को सूत काटने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है और गुप्त संदेशवाहक तैयार करना था। दूसरा, प्रभात फेरियां और राष्ट्रीय लोकगीत। बिहार के गांवों में जहां मीडिया के साधन नहीं थे, वहां महिलाएं तड़के प्रभात फेरी निकालती थीं और भोजपुरी, मैथिली, मगही लोकगीतों के माध्यम से राष्ट्रीयता का संदेश फैलाती थी। तीसरा, भूमिगत आंदोलन। जब जयप्रकाश नारायण और सियाराम सिंह आजाद दस्ता और सियाराम दल चला रहे थे, तब महिलाओं ने उन्हें अपने घरों में गुप्त आश्रय दिया, भोजन पकाया और पुलिस की नजरों से बचाकर हथियार और पत्र पहुंचाए। अगर आप बीपीएससी मेंस में 38 में से 26 प्लस अंक हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने उत्तर में 4 सुस्पष्ट चरणों में बांटना होगा। ध्यान से सुनिए, ये 4 चरण आपके उत्तर का मूल ढांचा है। पहला चरण क्या होगा? लगभग 50 शब्दों में बिहार की गौरवशाली क्रांति, परंपरा और गांधी जी, कस्तूरबा गांधी के आगमन का संक्षेप में उल्लेख करें। दूसरा क्या होना चाहिए? कालानुक्रमित विवरण, यानी कि 1917 चंपारण से लेकर 1920 असहयोग, 1930 सविनय अवज्ञा और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक का चरणबद्ध विकास। तीसरा चरण गुणात्मक विश्लेषण,
इसमें केवल नाम मत लिखिए, बताइए कि भागीदारी का वर्ग क्या था, शहरी से ग्रामीण साधन क्या थे, चरखा, प्रभात फेरी, धरना और क्षेत्रीय विस्तार कहां कहां था। चौथा चरण सीमाएं व निष्कर्ष को संतुलित बनाने के लिए आंदोलन की व्यावहारिक सीमाओं का उल्लेख और भावी समाज का पर पड़ा प्रभाव का भी उल्लेख करें। प्रमुख महिलाएं सेनाओं का संक्षिप्त सार भी दें। अब आप उत्तर लिखें तो इस मुख्य नामों और उनके क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर लिखें। चंपारण 1917, कस्तूरबा गांधी, महिला शिक्षा, स्वच्छता और पर्दा प्रथा उन्मूलन। पटना व मुजफ्फरपुर, सरला देवी व राधिका देवी, आभूषण दान और विदेशी वस्त्र बहिष्कार के संदर्भ में इनको लिखना है आपको। पटना, विंध्यवासिनी देवी और प्यारी देवी। पटना व भागलपुर, प्रभावती देवी, महिला चरखा समिति व जेपी का वैचारिक संबल के संदर्भ में आपको इसको लिखना है। सिवान के बारे में तारा रानी श्रीवास्तव, पति की शहादत के बाद थाने पर तिरंगा, इसके संदर्भ में। हजारीबाग व भागलपुर, सरस्वती देवी, छात्र जुलूस व जेल रिहाई कांड के संदर्भ में लिखना है आपको। पटना, भगवती देवी और सुशीला सिन्हा, महिला व छात्र जुलूस का नेतृत्व। और सबसे जरूरी शाहाबाद, अकली देवी, ग्रामीण किसान महिला का सर्वोच्च बलिदान। उत्तर में केवल प्रशंसा नहीं लिखनी है, एग्जामिनर को समझदार और निष्पक्ष छात्र पसंद है। आपको सीमाएं यानी लिमिटेशंस भी बोलकर लिखकर स्पष्ट करनी होंगी। पहला, नेतृत्व का चरित्र। अधिकांश शुरुआती नेतृत्व संभ्रांत या राजनीतिक परिवारों की महिलाओं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद की बहन जेपी की पत्नी तक सीमित था। संगठनात्मक कमी, प्रांतीय स्तर पर महिलाओं का कोई स्वतंत्र कैडर आधारित स्थायी राजनीतिक दल नहीं बन सका। आजादी के बाद की उपेक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार की राजनीति में महिलाओं को वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी वे हकदार थे। चलिए अब समय है रैपिड फायर रिवीजन का। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप अपने मन में उत्तर देंगे। प्रश्न 1, 1917 में चंपारण में भितिहरवा आश्रम में महिला शिक्षा की नींव किसने रखी? उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। पटना में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना किस सत्याग्रह के दौरान और किसने की? 1930 के नमक सत्याग्रह में विंध्यवासिनी देवी ने। सिवान पुलिस स्टेशन पर पति की शहादत के बाद भी झंडा फहराने वाली वीरांगना कौन थी? तारा रानी श्रीवास्तव। पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की? प्रभावती देवी। राजेंद्र प्रसाद की बहन जिन्होंने 1942 में पटना में महिला जुलूस का नेतृत्व किया, नाम था भगवती देवी। शाबाश, अगर आपने 5 में से 5 सही सोचे हैं तो आपका स्कोर बीपीएससी में अच्छा रहने वाला है। पूरे लेक्चर को 4 पंक्तियों में यदि हम समेट दें, वो भी कविता के माध्यम से, तो पर्दे की 4 दीवारी से निकलकर चंपारण से चेतना जगाती थी। असहयोग में गहने त्यागे सविनय में जेल सहाई थी। सिवान की मिट्टी गवाह बनी जब तारा ने ज्वाला सुलगाई थी। बिहार की नारी केवल सहचरी नहीं, आजादी की असली मसाल थी। दोस्तों, बीपीएससी इतिहास की तारीखें और नाम नहीं, इतिहास के पीछे छिपी सोच और बलिदान की भावना पूछता है। जिस दिन आपने एग्जामिनर की सोच को समझ लिया, उसी दिन से इतिहास आपके लिए रटने का विषय नहीं, उत्तर में 38 में से 30 अंक लाने का सबसे मजबूत हथियार बन जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।